आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला-कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो चिल्ला-कशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। या फिर आप चिल्ला-कशी हमारी सरपरस्ती में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल होता हूँ। इसकी भी कोई फ़ीस नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम या बदीउल अजाइब के मुवक्किल गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी पाक कलाम है, इसके मुवक्किल नूरी होते हैं और मुसलमान होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप चिल्ला-कशी के अंदर बैठे होते हैं, जब हम ज़कात निकाल रहे होते हैं, कुछ जिन्नात की शक्लें ऐसी होती हैं, जैसे गैर मुस्लिमों की होती हैं या फिर बलाएँ बन के आती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो अमल हमें करवा रहा होता है, उसके पास ये इख्तियार नहीं होता, या वो अनाड़ी होता है, या आप उसके अंदर जो परहेज़ होता है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से ये मामलात हो जाते हैं। वरना बिल्कुल उसकी हकीकत है, जो अल्लाह की कलाम है उसके मुवक्किल भी नूरानी और नूरी होते हैं। क्या सूरतुल कौसर को 129 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं? मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, उसका टाइम तब्दील करते रहें। कभी आप उसको सुबह में पढ़ लें, कभी शाम में पढ़ लें, कभी दोपहर में पढ़ लें। एक ही टाइम में आप पढ़ेंगे तो फिर चिल्ला-कशी के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे, बहुत सारे लवाज़मात आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप उलझ भी सकते हैं। सूरत कौसर की ज़कात कैसे अदा करें? इसका एक मौजज़ा हुआ था मेरे साथ, फिर मैं बीमार हो गया था। मुझे कोई तरीका बता दें। बिल्कुल ऐसे होता है कि जब आपके साथ मुआवज़ा होता है ना, तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अनाड़ी लोग होते हैं, उनको कोई चीज़ नज़र आती है, कोई मुआवज़ा होता है या कोई ऐसी चीज़ उनको महसूस होती है, तो वो बढ़के मारना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उसी की वजह से उनको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ये मख़फ़ी दुनिया है। इसको जितना छुपा कर रखें तो वो बहुत बेहतरीन। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपना गुड़ भी होवे तो वो भी लुका के खाओ। अपना गुड़ को भी छुपा कर खाना चाहिए, वरना लोग नहीं छोड़ते। कारी साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सूरत शम्स का अमल नहीं देखा और ना कभी सुना है। सूरत शम्स की ज़कात अदा किसी ने की हो, ऐसा क्यों है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ऐसी कोई बात नहीं। सूरत शम्स की बहुत सारे लोगों ने ज़कात दी भी है और ज़कात दिलवाते भी हैं। इस पर वीडियो का मुझे नहीं पता कि किसी ने बनाई है या नहीं बनाई। इस पर एक वीडियो मैंने अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त के मुताबिक बनाई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अमलियात के अंदर ये असूल है कि कुछ चीज़ें राज रखी जाती हैं और कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर इस तरह होता है। नंबर 2 पर जो सोशल मीडिया का सिस्टम है, इसमें लोग कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी की वीडियो उठाएंगे, उसको कॉपी करके खुद बता के जान छुड़ा के पीछे हट जाएंगे। वो देखा दिखाई के पीछे लग रहे होते हैं, इसके अंदर हकीकत नहीं होती। वरना शुरू शम्स की बहुत सारे लोगों ने ज़कात दी, जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत सारे मामलात इसके साथ क्लियर भी होते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं मिला तो वो आपके अपने मामलात हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हज़रत, मैं इंडिया से हूँ, चिल्ला-कशी के लिए फ़ीस आपको कैसे अदा करूँ, कोई तरीका बता दें। जी, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ज़ोंग वाले पर रब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊँगा। इंडिया से भी बिल्कुल आप बआसानी फ़ीस भी भेज सकते हैं और अमलियात सीख भी सकते हैं, और भी काफ़ी सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात सीख रहे हैं इंडिया से। इसमें कोई परवाह और किसी चीज़ की प्रॉब्लम की ज़रूरत आपको नहीं है। हज़रत, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मुवक्किल से काम लेने से नुकसान होता है और जिन्नात से काम लेने से जिन्नात नाराज़ हो जाते हैं। इत्थे आई ना चस हुण पता लगे कि की होंदा है। भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूँ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कि जिन्नात से काम नहीं लेना चाहिए। जिन्नात से आप मुशावरत कर देते हैं, वो आपके लिए बेहतर होता है। कुछ टाइम अगर ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम कर भी देते हैं, तो बाद में आपको उल्लू या फुटबॉल जहाज़ बना के चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात होते हैं। एक वाहिद कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है कि जब आप इससे लोगों के इलाज करते हैं, ना आपके अंदर इज्जत होती है,
ना आपको नुकसान होता है, ना ही किसी की खुशामद करनी पड़ती है, ना उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। बस अल्लाह की बारगाह में रात को उठ के 2 या 4 6 नफल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ मांगते हैं तन्हाई के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे भरम आपके रख देते हैं। शाह साहब, आप मुवक्किल और जिन्नात में उलझ जाते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है मुवक्किल आसमानों में होते हैं, फरिश्तों की सिमत पर होते हैं। तफसीली वीडियो बनाएं। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो मुवक्किल हैं और इसके साथ बहुत सारे नाम ये लोगों ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर दिए हैं। मैं आज भी कहूँगा ये जो क्या कहते हैं मुवक्किल, जिन्नात, ये एक ही चीज़ें हैं, हमजात वगैरह इसकी कैटेगरी हैं। बाकी आपने किताबों में पढ़ा, जो किताबों में इल्म है वो एक और है और इसकी हकीकत कुछ और है। किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने तजर्बे बयान कर दे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर ऊट पटाखे की हैं। तो आप इसके अंदर परेशान ना हो, आप मुझे नहीं इसके अंदर उलझा हुआ समझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी मालूमात है वो मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकता, ना मैं आपको मुतमईन करने के लिए बैठा हूँ। मेरा जो मकसद है आप तक इल्म पहुंचाना, वो मैं पहुंचा रहा हूं। आप उसके ऊपर यकीन करें। आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो आप मुझसे दूर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करते रहें, बिल्कुल आप इस तरीके से नहीं करें। और ना ही कभी किसी को आया कि आप हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ये करें, इस चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मकाम दिया है उस पर बड़ा मुतमईन हूँ। मैं इस काबिल भी नहीं था जो अल्लाह ने मुझे कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हिसार बांधना और चीनी, नमक, तेल, पानी हिसार के अंदर क्यों रखा जाता है, प्लीज़ मेहरबानी फरमा दें। इसके अंदर जब हम हिसार लगाते हैं उसके अंदर ये जो 4 चीज़ें होते हैं, जब आप मुआलिज बन जाते हैं, ये 4 चीज़ों से आप हर मर्ज़ का इलाज कर लेते हैं। किसी को जुदाई करानी है, उसके अंदर आप नमक से कराते हैं। किसी को मोहब्बत के अंदर आपने उसके अंदर इस्तेमाल करना है, किसी की मोहब्बत हासिल करनी है तो चीनी इस्तेमाल करवाते हैं। पानी जो होता है मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तेल जो होता है वो भी जादू और जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो मुकम्मल प्रैक्टिकल इसके अंदर हम हिसारात के अंदर सारी चीज़ें बच्चों को समझाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें जिससे अपना महबूब वापस ला सकें और इसका सदका भी बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप ऐसे करें, अपने महबूब को वापस लाने के लिए उसके घर के आगे डेरे डाल दें, मंजी उधर डाल दें, बिस्तर डाल दें, रोटी उसके घर से खाएं। इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत जब बनेगी, तंग आएंगे, आपका महबूब आपको लौटा देंगे। मोहतरम या मोहतरमा, इसके लिए बहुत सारे वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, कोई भी आप कर लें तो इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, नसीब में नहीं होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर छोड़ दें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फैसले फरमाते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद आतिफ शाह जिलानी कादरी रज़वी हज़रत, मैं सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की ज़कात अदा करना चाहता हूँ। इलाज मुआलजे के लिए तरीका बता दें, इजाज़त के साथ करम होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त दे, तरक्कियाँ दे, बरकतें दे, अल्लाह आपके बच्चों पर रहम फरमाए, अल्लाह आपको बहुत सारे मामलात से बेहतर फरमाए। गुजारिश ये है कि बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी ज़कातें मैं बता चुका हूँ, आप उसके अंदर करना चाहते हैं, आप लोगों के अंदर दम खम है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भी काफ़ी सारी ज़कातें आपने दी है, लेकिन अब जो इजाज़तें मैं देता हूँ या अपनी सरपरस्ती में करवाता हूँ तो उसकी मैं फ़ीस लेता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे मामलात ऐसे हैं, काफ़ी सारे लोगों पर मेरी ज़िम्मेदारी है जिसकी वजह से मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। अगर आप मेरी सरपरस्ती में करेंगे तो उसकी फ़ीस लूँगा, वरना बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, उसके अंदर बहुत सारी जगह पर इजाज़तें मैंने दी भी हैं, आप उसमें से कोई भी अमल कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे खफा भी नहीं होंगे, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे। कुछ मजबूरी है तो इस वजह से ये मामलात तय करता हूँ मैं। अस्सलाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआगो हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान।